एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हो सकते हैं और इस धरातल पर जाके ठीक से सर्वे करना देखना वो नहीं हुआ है। नीति आयोग से कहीं न मिस्टेक हुआ है और कहीं न कहीं वो आकलन करने में ये हुआ है, तो त्रुटि हुई है। बिहार सरकार से भी ये करके बातचीत करके ये करके कहाँ क्या है नहीं है करके फिर से उसका आकलन करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बिहार को सबसे फिसड्डी बताया गया है, लेकिन ऐसे में कई सत्ता में बैठे हुए नेता हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार की छवि जो है वो धूमिल करने की कोशिश की गई है, आंकड़े साफ नहीं हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक ज्ञानंद सिंह ज्ञानू हैं। जिस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट आई, क्या लगता है आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं क्या? नहीं, देखिए, संतुष्ट तो नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, भाजपा जेडीयू, हम मुकेश सहनी की सरकार है, यहाँ मिलीजुली सरकार है यहाँ। और ये शुरू से ही यहाँ एनडीए की सरकार रही है, अच्छा काम कर रही है। आपका सड़क रोड के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ है। रोड हो, बिजली हो, आपका पेयजल हो, आपका पुल पुलिया हो, आपका सोशल क्षेत्र में जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें बहुत काम हुआ है। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि काम हुआ, लेकिन जो आंकड़े पेश किए गए उसमें तो दिखाया गया ना कि हाँ, झारखंड से भी नीचे ला दिया गया। नहीं, कहीं न कहीं वो या तो थॉरो ये एग्जामिन नहीं किया, हर ये पर थॉरो एग्जामिन नहीं किया है। बच्चे एकदम संख्या में स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी एजुकेशन में भी काम हुआ है। हेल्थ में देखिए, कोरोना वगैरह में अभी बिहार में सबसे बढ़िया कंट्रोल हुआ है बिहार में ये कोरोना के ये में। तो वो क्षेत्र देख लीजिए, जीविका के माध्यम से 24 लाख महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है और धीरे धीरे उसको एक करोड़ में करने का सरकार का ये है। तो किस क्षेत्र में नहीं हो रहा विकास हुआ है, नहीं हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट झारखंड से बिहार को पीछे रखना, तो हमको लगता है कि ये लोग ये ठीक से इस आकलन नहीं किए हैं, या फिर जो नीचे वाले जो आकलन करते हैं वो लगता है कि इस पीरियड में लगता है कि कागजी ज़्यादा कर लिए। क्या लगता है कि सही से बिहार के विकास के मापदंड को देखा नहीं गया या इग्नोर किया गया? ये देखा नहीं गया है, उसमें उनसे हमको लगता है लैप्सेज हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हो सकते हैं और इस धरातल पर जाके ठीक से सर्वे करना देखना वो नहीं हुआ है। ऐसे लगता है कि ऐसे कुछ आंकड़ा देख के और ये करके लोग कर लिए हैं। तो हर क्षेत्र पर एक एक चीज़ पर ध्यान दिए रहते तो आप लोग सब है देख रहे हैं कि कितना हर क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। एक महीना लगता था हम लोग को ट्रांसफार्मर बदलवाने में, महीना दिन लग जाता था। अब अभी क्षेत्र में तो कुछ दिन पहले ट्रांसफार्मर शाम को फ़ोन किए हैं और सुबह में ट्रांसफार्मर लग गया ट्रांसफार्मर। तो कितना ज़्यादा अंतर पड़ा है पहले से ये करके। कहीं ना कहीं छवि को धूमिल की गई है बिहार की सामने पेश करके। अब जानबूझ के हम नहीं कहेंगे कि कोई कुछ हर चीज़ जानबूझ के ही किया गया हो, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीति आयोग से कहीं न मिस्टेक हुआ है और कहीं न कहीं वो आकलन करने में ये हुआ है, तो त्रुटि हुई है। आपको लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए नीति आयोग को? एकदम इसको फिर से सर्वे करवाना चाहिए, फिर से इसका ये करना चाहिए और करके जो सही, और उसमें बिहार सरकार से भी ये करके बातचीत करके ये करके कहाँ क्या है नहीं है करके फिर से उसका आकलन करना चाहिए। देखिए, नीति आयोग को फिर से आकलन करना चाहिए कि आखिर आंकड़ों में कहाँ हेराफेरी हुई है। ज्ञानंद सिंह ज्ञानू बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ता हुआ बिहार, विकसित बिहार किसे नहीं दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है? सभी से सवाल उन्होंने पूछा है। तो फिर नॉर्थ ईस्ट और झारखंड से भी नीचे कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं जो मौजूदा आंकड़े हैं उन पर इन्हें विश्वास नहीं है। एक बार फिर से सर्वे कराने की बात की जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हो सकते हैं और इस धरातल पर जाके ठीक से सर्वे करना देखना वो नहीं हुआ है। नीति आयोग से कहीं न मिस्टेक हुआ है और कहीं न कहीं वो आकलन करने में ये हुआ है, तो त्रुटि हुई है। बिहार सरकार से भी ये करके बातचीत करके ये करके कहाँ क्या है नहीं है करके फिर से उसका आकलन करना चाहिए।